हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में अडानी पावर और अडानी विल्मार के स्टॉक के बारे में। अडानी पावर अडानी विल्मार दोनों अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आज थोड़े से चलते हुए देखने को मिले। प्रॉपर बाउंस बैक नहीं कह सकते बट डेफिनेटली मार्केट की तेजी में पार्टिसिपेशन लिटिल बिट ही सही लेकिन आता हुआ देखने को मिला है। एंड अच्छी बात क्या है कि दोस्तों डेफिनेटली जो गिरावट होती हुई देखने को मिली थी फ्राइडे के सेशन में, वहाँ से उभरते हुए नज़र आ सकते हैं यहाँ पे काउंटर। इंपॉर्टेंट क्या होने वाला है कि जिस प्रकार से दोस्तों मूव आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है लगातार मार्केट्स में भी और स्टॉक्स में भी, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे सेकंड क्वार्टर के नंबर्स। इसके ऊपर भी थोड़ा सा हम बात करने वाले, तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। बात करेंगे 18 अक्टूबर के लेवल्स के ऊपर कि क्या हो सकता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज अडानी पावर अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 2.76% बढ़ता हुआ देखने को मिला है। पर्टिकुलरली अडानी पावर बढ़िया किया है अडानी विल्मार के मुताबिक। एंड जो मूव आता हुआ देखने को मिला है 9 रुपये का, वो काफ़ी बढ़िया दिखता है। अच्छी बात क्या है कि फिर से 340 के जोन्स पे आपको स्टॉक ट्रैवल करता हुआ देखने को मिला है। एंड अच्छी बात और क्या है कि स्टॉक जो है वो अपने हाइस के करीब ही बंद होता हुआ देखने को मिला है। 342.20 का दोस्तों आज का हाई था, वही अगर आप देखेंगे 340 के आसपास गया है। तो एक अच्छी क्लोजिंग जो चाहिए होती है वो आपको आती हुई देखने को मिल गई। ज़रूर लास्ट एक महीना प्रिटी बैड रहता हुआ देखने को मिला है, बहुत बुरा रहता हुआ देखने को मिला है। रीज़न आउट क्या है कि वही है कि सारे ग्रुप यहाँ पे अडानी ग्रुप के स्टॉक्स जो थे वो आपको डेफिनेटली गिरते हुए देखने को मिले। प्रॉफिट टेकिंग थी और यहाँ पर भी प्रॉफिट टेकिंग आई। आज अडानी ग्रुप बढ़िया किया, स्पेशली अगर आप अडानी ग्रीन को देखेंगे तो एक बहुत बेहतरीन तेज़ी दिखाता हुआ देखने को मिला। अडानी पावर भी कह सकते हैं कि यहाँ पर बढ़िया करता हुआ देखने को मिल गया, तो अच्छी बात है। बट अब इंपॉर्टेंट जो मैं आपको शुरुआत में कह रहा था कि हमेशा दोस्तों याद रखिएगा जब सेकंड क्वार्टर के नंबर्स निकल के आएंगे इस बार के, तो वो पर्टिकुलरली मोर इंपॉर्टेंट रहने वाले, क्योंकि अडानी पावर की वो तेज़ी को या तो जस्टिफाई करेंगे जो मूवमेंट आता हुआ देखने को मिला, या फिर जो अभी लास्ट एक महीने में अपने फॉल देखा है उसको जस्टिफाई करेंगे। क्योंकि लास्ट 6 महीने में तो अनडाउटेडली रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया आपको आते हुए देखने को मिले 45% के। इस साल की शुरुआत से तो स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 36% के रिटर्न्स कमा के गया है। लेकिन ये इस एक महीने के अंदर दोस्तों जो थोड़ा सा इंस्टेंस चेंज हुआ है, जो स्टॉक का आपको मूव चेंज होता हुआ देखने को मिला है, वो डेफिनेटली इस बार के नंबर्स में आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। सी लास्ट टाइम जब कंपनी के नंबर्स निकल के आए थे सितंबर क्वार्टर के, तो वो नंबर्स किस प्रकार के थे? बहुत ख़राब नंबर्स में आप देखिए 33.11% आपको देखने को मिलेगा। रेवेन्यू में फॉल आ गया। फिर आपको नेट इनकम जो कंपनी की थी उसमें 110% की गिरावट आती हुई देखने को मिल गई। कंपनी घाटे में चले गई 230 करोड़ के। नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 5% के लगभग जो था नेगेटिव चला गया था, 115% गिर गया था सालाना बेसिस पे। 378 करोड़ दोस्तों कंपनी की ऑपरेटिंग इनकम रह गई, जो 88% डिक्लाइन दिखाता है। तो लास्ट ईयर के जब नंबर्स निकल के आए थे वो बेहद ख़राब थे। लेकिन उसके बाद से कुछ चेंजेस हुआ है कंपनी के अंदर। डेफिनेटली वो जो मर्ज हो चुकी है सारी कंपनी की सब्सिडरी, उसके नंबर्स भी अब आपको आते हुए देखने को मिलते, तो वो ऐड ऑन होते हैं। उसके कारण जो कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी है वो बेहतरीन बढ़ती हुई देखने को मिली है। तो वो तो एक फैक्टर रहेगा ही रहेगा, लेकिन ये है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर किस प्रकार का मूव है। क्योंकि लास्ट क्वार्टर और अगर आप इस क्वार्टर में मार्च और जून के नंबर्स आप देखेंगे तो एक बात साफ आपको देखने को मिल जाएगी कि 10,600 करोड़ का कंपनी का क्या था रेवेन्यू, वो बढ़ के दोस्तों करीबन 13,000 करोड़ के पास पहुंचा। इसका मतलब ये था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ऑलमोस्ट 13,720 करोड़। तो ये क्या था कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ दिख रही है। जो इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ आपको आती हुई देखने को मिल रही है क्यू ऑन क्यू। सो ये बात बेहद इंपॉर्टेंट थी। उसके बाद आप प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, 4,780 करोड़ पे आती हुई देखने को मिली थी जून के इस बार जब नंबर्स निकल के आए। उससे पहले जब नंबर्स निकल के आए तो 4,650 करोड़ की कंपनी का रेवेन्यू प्रॉफिट था। तो प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ देखने को नहीं मिला, लेकिन बढ़ता हुआ देखने को मिला, ये बेहद इंपॉर्टेंट था। तो इस बार के जब नंबर्स निकल के आएंगे तो ये वही दिखाएगा कि क्या कंपनी जो आपको एक बहुत बढ़िया मूव दिखा रही थी, जो प्रॉफिट में अचानक से एक बहुत बड़ा आपने इंक्रीज देख लिया था, क्या ये मेंटेन हो पाता है। बहुत बड़ा इंक्रीज तो प्रॉफिट में नहीं आएगा, बट क्या प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होता हुआ देखने को मिल रहा है जिस पेस पे नज़र आ रहा था। ये बात, ये जो चीज़ है वो बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगी इस बार के नंबर्स में। तो अगर इस बार लेट्स से नंबर्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर वीक आ गए तो वो डेफिनेटली दोस्तों चिंता का सबक रहेगा। वाई वाई मैं आपको ये कह सकता हूँ कि नंबर्स आपको एक्सेप्शनली आते हुए देखने को मिलेंगे। एक बहुत बड़ी ग्रोथ आप देख लेंगे साल भर साल, लेकिन
क्वार्टर ऑन क्वार्टर मेनली ज़्यादा स्पेसिफिक रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस प्रकार से कंपनी उधर कर रही है। उधर अगर ग्रोथ आ गई तो अनडाउटेडली जो स्टॉक है, जो अभी आपको गिरता हुआ देखने को मिला है, वो बिल्कुल तेज़ी से आपको बढ़ जाएगा। तो ये बात इंपॉर्टेंट है। अब लेवल्स के ऊपर बात करें तो यही है कि शेयर जो है वो डेफिनेटली आज एक अच्छा मूव दिखाता हुआ देखने को मिला है। अभी भी मुझे लगता है कि 350 रुपये का लेवल इसके लिए बहुत आसान नहीं होगा क्रॉस करने के लिए। तो 350 रुपये के लेवल को मैं यही कहूँगा कि लेवल टू वॉच आउट फॉर, कि अगर ये दोस्तों लेवल क्रॉस हो जाता है तो डेफिनेटली मूव बन सकता है यहाँ पे। तो उसी हिसाब से आपको ध्यान रखना है। नीचे में यही है कि 320-25 के आसपास का सपोर्ट है। आई डोंट थिंक कि वो इतनी आसानी से ब्रेक होगा, बट अगर कोई मार्केट में बड़ी गिरावट आ गई तो डेफिनेटली वो ब्रेक हो जाएगा और फिर जैसा यहाँ पे 300 रुपये का लेवल है वो उसके आसपास जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो वो बात इंपॉर्टेंट है। अब अडानी विलमार, तो शुरुआत तो वैसे ही देखिए जिस प्रकार से आज बाजार खुला था, थोड़ा सा शुरुआत में वॉलेटाइल था, तो ये भी वॉलेटाइल था, नीचे खुला। सबसे पहली बात तो ये ओपन होता है 655 पे, प्रीवियस क्लोज था 654.85 का, तो 655 पे ओपन हुआ। उसके बाद नीचे और चला गया 636 रुपये 20 पैसे। आप समझिए 636 रुपये 20 पैसे तक आपको ये शेयर जो है वो नीचे आता हुआ देखने को मिला। लेकिन उसके बाद एक बड़ा मूव आया, उसके बाद स्टॉक का एक बाउंस बैक बहुत पर्टिकुलर अच्छा था। 676 तक स्टॉक ऊपर चला गया। उसके बाद ज़रूर थोड़ा सा नीचे आता हुआ देखने को मिला, 676 के नज़दीक नहीं जा बंद हो पाया, मात्र 8 रुपये की बढ़ोतरी रह गई। लेकिन स्टॉक बढ़िया किया। Q2 के नंबर्स दोस्तों, अब अडानी विलमार की बात करें तो हमने कल भी कहा था कि Q2 का अपडेट ही दिखा देता है कि हाँ नंबर्स इस बार आपको वीक आते हुए देखने को मिलेंगे। उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, स्पेशली अडानी विलमार में, क्योंकि स्टॉक में यहाँ पे कह सकते हैं कि कंपनी ने एक आउटलुक तो बता ही दिया है कि Q2 का अपडेट इस प्रकार का है। तो हो सकता है कि Q2 के नंबर्स भी आपको वीक रहते हुए देखने को मिले। इसके लिए अडानी विलमार के आप चार्ट से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। स्टॉक जो है वो डेफिनेटली बहुत बड़ा परफॉर्मर तो नहीं रहा है। लास्ट एक महीने में स्टॉक जो है वो अनडाउटेडली काफ़ी ख़राब करता हुआ देखने को मिला है, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्टॉक काफ़ी गिरा है, आप देखिए लगातार स्टॉक में जो मूव है वो डाउन साइड का ही आपको देखने को मिलेगा। अडानी विलमार लगातार गिरता हुआ देखने को मिला है। सो इसके बाद अगर यहाँ से आप लगातार मूव देखेंगे तो वो डाउन साइड का है। छोटे छोटे बाउंस बैक आए, बाउंस बैक एक तो यहाँ पर आता हुआ देखने को मिला जब लगा कि यहाँ स्टॉक स्टेबल कर जाएगा, लेकिन फिर नीचे गिर गया, फिर वापस से बढ़ने की कोशिश किया, फिर वापस गिर गया, फिर वापस से दोस्तों यहाँ पे थोड़ा बहुत संभला, फिर वापस गिर गया और अब फिर से बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो हर बार दोस्तों गिरावट जरूर आती हुई देखने को मिली है। पहले भी ऐसा नहीं कि 600 के लेवल पे नहीं आया है, लेकिन हर बार स्टॉक ने एक ताकत क्या दिखाई है कि वो 500 के लेवल पे कभी नहीं जाता है, 590 भी होगा नहीं। तो ये अपने आप में कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी ताकत है इस शेयर की कि वो उन लेवल्स पे जाता नहीं है। अगर दोस्तों इस बार Q2 के नंबर्स बुरे आ गए, बहुत ज़्यादा बुरे आ गए लेट्स से, तो क्या होगा? तो मुझे लगता है कि दोस्तों यहाँ पर जो स्टॉक है वो डेफिनेटली थोड़ा सा खराब उन लेवल्स पर जाने के दम रख सकता है, या फिर कह सकता हूँ कि उन नीचे वाले लेवल्स पे जाने का आपको पहली बार देखिए दिख सकता है। बेसिकली यानी स्टॉक जो है वो 600 रुपीज़ के लेवल को ब्रेक कर सकता है नीचे में, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन अगर इस बार शेयर्स विद बाउंस बैक आपको मार्केट में आता हुआ देखने को मिला और उसके साथ चल गया और अगर 700 रुपये के ऊपर निकल गया, तो ये फिर से वो 500 रुपये की जो लाइन है उसमें नहीं घुसेगा। तो ये बात अपने आप में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और टेक्निकली तो मुझे ये लगता है कि स्टॉक जो इस बार का बाउंस बैक दिखाता हुआ देखने को मिला है, ऊपर में एक रेजिस्टेंस है साफ साफ जो ये वाला है, इस वाले रेजिस्टेंस के आसपास यानी 680-690 रुपये के आसपास किस प्रकार से निकलेगा वो देखना बेहद इंपॉर्टेंट है। आज भी आप देखिए ना हुआ क्या, अच्छी तेज़ी बन रही थी, स्टॉक एक गिरावट के बाद बाउंस बैक किया, बट फिर गिर गया। कहाँ से गिर गया? फिर एग्जैक्टली वो आपको 675-680 के आसपास लेवल पे पहुंचा और गिरावट हो गई। तो ये वाले लेवल्स जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है, उनको देखना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा। अगर वो लेवल्स ऊपर में ब्रेक होंगे तो बढ़िया तेज़ी बनने का चांसेस बहुत हायर है। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था। होप सो वीडियो बढ़िया लगा होगा, आप भी अपना व्यू जरूर दीजिएगा डेफिनेटली। आप बताइए कि आपको क्या लगता है इसके बारे में। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। होप सो यू हैव वीडियो लाइक्ड।